जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूं कि जो चेक बाउंस का केस है वो बहुत ही टेक्निकल केस है और एक ही पॉइंट पर जो है वो कंप्लेनेंट जीत सकता है और एक ही पॉइंट पर जो है वो अपराधी भी अपने इस केस को जीत सकता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए आज की वीडियो में एक लेटेस्ट कानून लेके आया हूं, जिसमें एक ही टेक्निकल पॉइंट पर जो है वो अपराधी अपने उस केस को जीत गया। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन सा कानून है या फिर कौन सी लेटेस्ट जजमेंट है जो कि अपराधी के फेवर में आई है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूल। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है मैर्क लिमिटेड एंड अनदर वर्सेज राधानाथ नंदी 2017 की ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले मैं जो कंप्लेनेंट है और जो एक्यूज्ड है उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा। वो एडवाइस ये है कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट जो है अगर वो किसी भी अपराधी को पैसे देता है तो उसके रिगार्डिंग जो है उसको एक रसीद एग्जीक्यूट करा लेनी चाहिए कि इसने मेरे से इतना पैसा लिया है और इस पैसे को लेने के एवज में इसने मेरे फेवर में ये रसीद जो है वो इशू की है। या फिर इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है वो अपराधी के डायरेक्ट खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकता है, जिससे कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा कि कंप्लेनेंट ने अपराधी को कोई अमाउंट दिया था। और नेक्स्ट एडवाइस ये है कि जब भी कंप्लेनेंट अपराधी से कोई भी अमाउंट की रिटर्न के लिए चेक को लेता है तो उस चेक को ध्यान से देखना है कि वो जो बैंक है वो कहीं मर्ज ना हो चुका हो, या फिर उस पे जो नाम लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक है, या फिर जो डेट है या फिर अमाउंट है वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट लिखा गया है और अपराधी ने जो सिग्नेचर किए हैं वो उसी के सिग्नेचर हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ध्यान से कंप्लेनेंट को देख लेनी चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। और अब अगर यहाँ पर कंप्लेनेंट अगर उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में लगाता है तो वो जो चेक है अगर वो बाउंस हो जाता है तो यहाँ पर जब भी कंप्लेनेंट अपराधी को एक लीगल नोटिस देता है तो उस लीगल नोटिस के जो भी कंटेंट्स हैं या फिर उसके बाद केस फाइल करता है, कंप्लेंट है, उसके साथ एफिडेविट है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उस केस के साथ लगाता है, तो उनको ध्यान से देख लेना चाहिए कि ये जो कंटेंट्स है वो बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं तो केस में जो है वो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है और कंप्लेंट जो है वो अपने केस को हार सकता है। तो अब मैं अपराधी को भी कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहूंगा जिससे कि वो भी अपने केस को जीत सकता है, जिसमें ये आता है कि अगर कंप्लेनेंट ने कोई भी जो लीगल नोटिस इशू किया है या फिर केस फाइल किया है या केस के साथ जो है एफिडेविट को लगाया है या फिर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो उनको जो है ध्यान से देख लेना चाहिए कि उनमें कोई ना कोई जो है वो टेक्निकल डिफेक्ट मिल सकता है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में जो अपराधी और कंप्लेनेंट के बीच में पैसों का लेन देन था और उस पैसे के लेन देन को उतारने के लिए अपराधी ने एक चेक जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में जारी कर दिया। और जब कंप्लेनेंट ने वो जो चेक है वो अपने बैंक अकाउंट में लगाया तो वहां पर वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। और वो हुआ इस रीजन से कि जो बैंक में नाम है अकाउंट होल्डर का या फिर जो चेक में नाम लिखा गया है तो उनमें डिफरेंस है, तो इस वजह से जो है वो चेक बाउंस हो गया। तो अब यहाँ पर कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस होने के बाद अपराधी को एक लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस पर अपराधी ने कोई भी पेमेंट नहीं दी। तो उसके बाद जो है कंप्लेनेंट ने अपराधी के खिलाफ एक कंप्लेंट डाल दी। तो अपराधी ने यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक क्वेश्चन पिटीशन लगा दी कि मेरे खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनता। और अपराधी का ये कहना था कि मैंने इनको कोई भी चेक नहीं दिया है, इनके नाम से मैंने कोई भी चेक जो है वो नहीं काटा है। तो यहाँ पर जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो केस फाइल देखी तो उन्होंने भी ये पाया कि जो चेक इशू किया गया है उस पर जो नाम लिखा हुआ है वो अलग है और जिस बैंक अकाउंट में ये लगाया गया है उसका नाम जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर अपराधी के खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनता। तो यहाँ पर जो भी अपराधी के खिलाफ वो चेक बाउंस का केस डाला गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस केस को क्वैश कर दिया। तो अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं कि चेक जो है मान लीजिए एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को रोहित के नाम से दिया है और जब वो चेक कंप्लेनेंट ने अपने पास लिया तो उन्होंने ध्यान से नहीं देखा कि इस चेक पर किसका नाम लिखा गया है। और कंप्लेनेंट ने जब वो चेक अपने बैंक में लगाया तो वहां पर जो मीमो है वो ये आया कि जो चेक इशू किया गया है वो किसी और नाम से इशू किया है
और ये जो चेक जिस बैंक में लगाया है वहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम जो है वो अलग है। मान लीजिए जो चेक है वो इशू हुआ है रोहित के नाम पर और जो बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है वो है मोहित, तो यहाँ पर कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा। और इसका एक और सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए अपराधी ने कंप्लेनेंट को एक चेक दिया और उसमें जो नाम लिखा है वो लिखा है SUNIL सुनील, तो यहाँ पर अगर अब कंप्लेनेंट अपने बैंक अकाउंट में उसको जाकर लगाता है और बैंक अकाउंट में अगर उसका नाम जो है वो है SUNEEL, तो यहाँ पर स्पेलिंग की जो मिस्टेक है तो उससे भी ये जो चेक है वो इसी रीजन से बाउंस होगा कि जो चेक इशू किया गया है वो किसी और के नाम से इशू हुआ है और जिस बैंक अकाउंट में ये लगाया गया है उसमें कोई और नाम है। तो कंप्लेनेंट को ये जो बात है वो ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो चेक है वो किस नाम से इशू किया गया है और इसमें जो भी कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट हैं, उनको प्रॉपर वेरीफाई कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। नहीं तो जो अपराधी है वो सिर्फ सिंगल पॉइंट पर ही चेक बाउंस का केस जीत जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चेक को लेते टाइम या फिर केस फाइल करते टाइम कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए और उनको माइन्यूटली पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो आपका केस जो है वो खराब हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी कंप्लेनेंट है या फिर एक्यूज्ड हैं तो आप दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चेक बाउंस के रिगार्डिंग नई नई लीगल अपडेट्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।